परमादरणीय सुंदर साथ जी, खुलासा ग्रंथ प्रकरण 8 का चौपाई नंबर 13 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। आइए मजल को आगे बढ़ाते हुए सभी को प्रणाम करते हैं। सो कुंजी साहेब ने मेरे हाथ दई, जिन विद ताला खोलिए, सो सब हकीकत कही। तारतम अवतरण के विषय में कुरान में स्पष्टीकरण करते हुए 1000 साल बाद इल्म लुदनी तारतम ज्ञान आने की बात उसी को कुंजी करेगा। तो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को तारतम महामंत्र दिया, उसी को कुरान में इल्म लुदनी कुंजी करके कहा था। तारतमे न जानती सच्चिदानंद लक्षणम करके तारतम के विषय में कहा था। सो तारतम सदगुरु देवचंद्र जी महाराज को अक्षरातीत राज जी ने दिया। अब बाद में कुरान में 1000 साल पहले ही मोहम्मद ने भाव से बोला हुआ बात प्राणनाथ जी को दिखाई दिया। अरे तो बहुत बड़ी बात कही है। सो कुंजी साहेब ने परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को दिया, सदगुरु के अंदर विराजमान साहेब ने मेरे को दिया। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं मेरे हाथ दई। अब इससे जिन विद ताला खोलिए, ताला क्या है? वेद शास्त्र कुरान का रहस्यमय बात, उसकी गुह्य बात। गुह्य बात में आता है नूर परे नूर तजल्ला, कुरान में कहा। अक्षर परे अक्षरातीत वेदों ने कहा। उस अक्षरातीत ब्रह्म का धाम नाम स्वरूप लीला को व्याख्या करना ही रहस्यमय बात है, जो अभी तक हुआ नहीं था। वो ताला खोलिया। इस तरह से ताला खोलने के बाद शास्त्रों का रहस्य खोलने के बाद ऐसा होगा करके जो हकीकत बात तक कही, सो सब हकीकत कही। ये बात कुरान में पहले कही थी, सो यहाँ करके बात मिली करके प्राणनाथ जी बोलते हैं। उसके बाद शक पर्दा कोई न रहा। जो ब्रह्म विषय में जो पर्दा अर्थात जो भी भविष्यवाणी पर्दा, मतलब भविष्यवाणी का अर्थ नहीं लग रहा था, वही पर्दा था। कभी कभी हम कोई किताब पढ़ते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग आ रहा है, बोले अब आगे भाग 2 में है, भाग 1 खत्म, भाग 2। अब हमें उस भाग 2 में क्या क्या होगा करके हृदय में एक शंका रहता है। उसी को बोलते हैं पर्दा। शक का पर्दा कोई नहीं रहा। जो भाग 2 भी देखने के बाद ये नाटक सुखांत है कि दुखांत है, निशंका हो जाता है। ऐसे ही उत्तम पुरुषस्तु अन्य कहा, उत्तम पुरुष का धाम कैसा है, क्या है, सदगुरु ने सारा का सारा बता दिया। तो ब्रह्म निरूपण की बातें, 3 सृष्टि की बातें, सृष्टि की बातें, सारी चीजें जो है तारतम जब खोल दिया है तो हृदय ऐसा होता है कि शक का पर्दा कोई न रहा। सब विद दई समझाए, सब समझ गए। कहे खोल दे आरस रूहों को।
परब्रह्म परमात्मा ने सदगुरु को बताया कि अब मैं परम धाम खजाना दे रहा हूँ, सब धरती में दे देना। सदगुरु ने बोला कौन मानेगा पार के वचन ना। राजी ने कहा मैं भेजूं तमाम, मैं तेरे पास भेजूंगा ना, उनको बता। और अपना समय में 313 आत्माओं की जागनी हुई। सदगुरु महाराज ने फिर कहा मेराज ठाकुर इंद्रावती आत्मा को, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, अब खोल दे। अब ये परमधाम की बातें अरसरूहों को, परमधाम की आत्माओं को विशेष करके आज्ञा के हिसाब से अरसरूहों की बातें खोल देना। ये मिलसी तुझे आए, जो भी तुम्हारे पास आएंगे उनको खोलते ही जाना। मोहम्मद साहब को भी बहुत से रख देना, 1000 साल बाद आएंगे। इस तरह से वेद कतेब का रहस्य खुलता गया। तो प्राण जी महाप्रभु हकी स्वरूप दोनों तरफ से आई हुई आत्माओं को अपने अपने भविष्यवाणी से इलम लुदनी तारतम्य ज्ञान में आ जाओ। तो तारतम्य ज्ञान के द्वारा सृष्टि का महाकारण देखो। अब देखो दिल विचार के, इतने जानने के बाद तुम्हारे क्या है काम आगे? दिल में विचार करना है, कैसी बुजुर्ग बातें हैं तुम, वो सबको अपने सिर पर लेना है। ये मेरे लिए कहा है, मैं हूँ उस परम नाम से आया हूँ, और मेरे लिए ये वेद कतेब साक्षी है। इस तरह से अपने सिर पर लेओगे तो ब्रह्म सृष्टि के दर्जा से देखोगे तो कैसी बुजुर्ग बात है तुम्हारी, कितनी श्रेष्ठ उत्तम बातें वेदों में तुम्हारे वास्ते, कतेब में तुम्हारे वास्ते लिखे। उसके बाद पता चलेगा कैसा खेला तुम देखिया, परातम में देख करके बैठ करके देखोगे ना, कैसा खेल तुम देखिया। ये बुलन का खेल देखा कि नहीं देखा? कई भी देखा ये हुकुम, उस समय तुमको पता चलता है कि हुकुम मेरे के हाथ में, जोश मेरे के अंग, इसका वे मेरे से बेसके तलब। परमात्मा के मेहर से, परमात्मा के हुकुम से आपने ये देखा, कई विध देखा ये हुक्मा। धाम में होते समय वहीं अक्षरधाम को नहीं दिखाया हुकुम से। आज अक्षर ब्रह्म का दर्शन प्रसन्न हुआ हुकुम से। तो सारी लीला हुकुम के अंदर टिका हुआ दिखाई दिया। अब क्या रहा तुम्हारा होमवर्क? हृदय में क्या विचार किया? 15 नंबर चौपाई। अब चीनो इन खसम को, उद्धव वही था श्री कृष्ण के साथ। कृष्ण कितने समझाने के प्रयास किया, समझता ही नहीं है तो भेज दिया गोकुल। तब पता चला ये मेरे साथ जो है वो तो मैं ज्ञान दे रहा था, वो तो प्रेम स्वरूप है। गोपियां तो इनसे पागल है। प्रेमी होके आया तो भगवान श्री कृष्ण को पहचाना कि अरे मैं जिस ब्रह्म को ध्यान लगा रहा था तो सामने में। तो अब उद्धव को बोलो चीनो इन खसम को, है ना। ऐसे ही कुरान का अर्थ खोलने वाला स्वरूप महामति प्राण जी के अंदर अमृत स्वरूप विराजमान है। चीनो इन खसम को। अर्जुन वही गीता सुन रहा था। भगवान ने कहा ये तुम्हारा जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूं ना, मैंने पहले सूर्य को दिया था। तो अर्जुन आश्चर्य में पड़ गया, सूर्य कब का है और आप अभी का है। तो फिर उन्हें विराट स्वरूप दिखा दिया। तो फिर अब अर्जुन को बोलो चीनो इन खसम को, भगवान को पहचान, तेरे साथ जन्म है कि उनके आदि अनादि काल से उनका समय। चीनो ब्रह्म को, चीनो खसम को।
ऐसे ही प्राण जी महाप्रभु कुरान खोलने वाला, पुराण खोलने वाला, बुद्ध कल की अवतार, इमाम मेहदी, रुअल्ला, इमाम मेहदी का ये जितने भी भविष्यवाणी शब्द है, वो भविष्यवाणी को वर्तमान में लिया और चीनो इन खसम को, प्राण जी को चीनो। छत्रसाल ने पहचाना, लाला सिंह महाराज ने पहचाना, उस समय में लोगों ने पहचाना। तो चीनो इन खसम को वहीं का वहीं अर्जुन ने पहचाना कृष्ण को, और वहीं का वहीं दुर्योधन ने नहीं पहचाना। एक ही कमरा में, एक ही पलंग के आगे पीछे बैठे हुए हैं, और वहीं पर उसने, भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, तुम मुझे चाहते हो कि मेरी सेना चाहते हो? मुझे चाहते हो तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, नहीं तो सेना ले जाओ। तो दुर्योधन ने सेना ले लिए, अर्जुन ने तुम आए सब आई आए सब भाव रख करके आप आएगे तो हो गया करके। तो वहीं पर अर्जुन ने पहचाना उनकी शक्ति को, वहीं पर दुर्योधन ने नहीं पहचाना। अब उद्धव को, अब उसको बोलो चीनो भगवान को। ऐसे ही हमारे जमाने में वहीं पर राज्य रहते हैं, वहीं पर रहते हैं, लेकिन हम पहचानते नहीं। तो इतिहास के पन्ना तो सब याद है, लेकिन जब वर्तमान में आ जाता है अपने अंदर, तो चिनो इन खसम को। इसलिए महामती अपने जमाने में पूरा परिचय दिया अपना। सदगुरु महाराज 313 जगह है, लेकिन चिनो सदगुरु महाराज को नहीं पहचाने। धनिये जगह हूँ या गली में जगह हूँ 12,000। इंद्रावती कहते मुझे अकेली जगह है, बाकी को क्या हुआ? जिस तरह से, जिस गहराई से जागना चाहता वो नहीं हुआ। कैसे? जयराम कंसारा देखो, फिर भूल गए। तो इंद्रावती के दर्जा से पहचानना का अर्थ है परात्म पकड़ना। तो परात्म के दर्जा से, उस गहराई से, ब्रह्म सृष्टि के हो उसी गहराई से होता है, जीव सृष्टि का उसी गहराई से होता है। चीनो इन खसम को अपने अपने जमाने में अपने सिर में लीजिए। चीनो बकावता नाम, सारा सृष्टि को तो पहचाने, लेकिन अखंड ब्रह्म धाम को नहीं पहचाने तो क्या फायदा? और चिनो तुम आपको, अपने परात्म को देखो, कौन से हार में हो, परम धाम की कौन सी लीला तुमको बहुत जमता है, ध्यान लगाओ, चिंतन करो। और चिनो तुम आपको, पहचान के होता ही नहीं है। अगर मैं परात्म का हूं तो फिर देखो फैल, आचरण देखो, तुम्हारा हाव भाव देखो, करत विदकिना कैसा है। जीव का जैसा लक्षण है कि ब्रह्म सृष्टि, खाली मुख से ब्रह्म सृष्टि बोल के नहीं होगा। इसलिए देखो फैला करता विदकिना, तुम्हारे गुणांग इंद्रियों से कैसा आचरण होता है वो भी देखो। तुम्हारा दिल कैसा बोलता है उसको भी देखो, डबल पर्सनालिटी होता है क्या? इसलिए देखो फैला, आईना आईना देख करके हम अपने आप को संभालते हैं। ऐसे ही सारी ब्रह्म सृष्टि की कहानी देख करके अपने को संभालो। ब्रह्म सृष्टियों की पहचान है ना, उनका उनका लक्षण है ना, तो लक्षण बता रहे हैं ना। विचार करो, परमधाम से आए हो अगर, तो फिर फुरमान भेजा किन्होंने? वेद शास्त्र कुरान पुराण किसने भेजा, किसके लिए भेजा? विचार किया है कभी? ले आया ऊपर कि ना, किसके लिए कुरान आया, किसके लिए पुराण आया? शास्त्र तो कहता है कि सारा ज्ञान ब्रह्म सृष्टि बिना कश्य भी जाए थे, बोलता है। ब्रह्म सृष्टि के बिना तो किसी को होता ही नहीं बोला है। तो फिर वो ब्रह्म सृष्टि कौन है? ले आया ऊपर है कि नहीं, किसके लिए था? जा कारण खेल रची शास्त्र भी तीन कारण, जिनके लिए खेल रहा था गया, और जिनके लिए
शास्त्र आया तो वो कौन है, पहचानो। अगर मेरे लिए बोलते हो तो फिर वो जो लिखा है वो अपनाओ। कौन लेके आई है ये शास्त्र, ये कुरान, ये सब लेके आने वाला कौन है? धनी तो कहते हैं हम आए इतने काम ब्रह्मचर्य ने घर धाम, तो कौन लेके आया? माए क्या खजाना दाना, ये तारतम्य ज्ञान, तारतम सागर ग्रंथ के अंदर कहाँ कहाँ खजाना है। ये ब्रह्म सृष्टियों, अगर आप ब्रह्म सृष्टि में है तो ये आपको जिज्ञासा होनी चाहिए। माँ है क्या खजाना दाना उस परम धाम के अंदर, तारतम बानी के अंदर, इलम लुदिन के अंदर। हाँ, कहाँ कहाँ खजाना है, शास्त्रों में कहाँ का लक्षण है, ढूंढो। कौन ले आया कुंजीय को? ये तो तारतम बानी, तारतम बानी, तारतम मंत्र बोलते हो, वो कुंजी किसने लाया है? कुंजी में क्या विचार? तारतम हृदय में जाने से कैसा विचार उत्पन्न होता है, याद किया है? सप्तकोटि महामंत्र है, चित्त विभ्रम कारक है, एक एव परम मंत्र, कृष्णेति अक्षर द्वयम है। तो तारतम के अंदर कहाँ का वस्तु को विचार करने का बोला? तारतम मंत्र में ही जो शब्द आता है उसके ऊपर विचार किए। सो तो अब जाहिर है सब विद वतन सहित है, तो इसके अंदर क्या है? वतन सहित बोला तो विचार। कौन ले आया कुंज को? है कुंज में क्या विचार है? किन्होंने ताला खोलिया? खोल लिया कौन सा द्वार? तारतम ने कहाँ का दरवाजा खोल दिया? स्वर्ग का, वैकुंठ का, साकार का, निराकार का। तो पहले से हल्ला हो ही रहा था। कहाँ का दरवाजा खोल दिया? अपने पद्धति में शुद्ध साकार सिद्धांत दिया, वो पद्धति, वो दरवाजा खोल दिया। पराध सदा प्रेम लक्षणा भक्ति का दरवाजा खोल दिया, अखंड मूल मिलावा का दरवाजा खोल दिया। खोल लिया कौन सा द्वार? अष्ट पिष्ट दरवाजा खोल दिया, अक्षरधाम परम धाम खोल दिया, यानी जानकारी दी और आत्मा को वहां का चिंतन दिया। जैसे दरवाजा खोल दिया अगर, तो क्या है इन दरबार में? सारा परम धाम की नजर। दही कहाँ की शुद्ध, ये कहाँ का खबर है? शुद्ध बक्का सारी नी के लियो, परम धाम का सारा खबर लियो, महाराज जी का नाम गाम धाम स्वरूप लीला सब विचारो आत्म बुद्ध। फिर इसको कहूँ जो अकल और कलाम कहूँ अर्श अजिम के महामति बैठे न ठौर बोल रहा है, तो आत्मा के बुद्धि से लो। तो फिर आत्मा को बुद्धि बोले, सपना का बुद्धि क्या है? तो एते दिन त्रिलोका में होती तो बुद्ध सुपन्ना, सपना को बुद्धि को अलग करो और आत्मा बुद्धि में आ जाओ। एक खेल किन्होंने किया? ये खेल स्टेज किसने बनाया? विचार करो। तुम ब्रह्म सृष्टि हो ना, तो फिर विचार करो। ब्रह्म सृष्टि के दावा लेते हैं, उसका लक्षण ऐसा होता है। ये खेल किन्होंने किया? तुम रूहें भेजी कि ना? अगर तुम ब्रह्म आत्मा हो तो फिर भेजा क्यों? क्यों भेजा? किसने भेजा? कुंजी कुलफ गिरो आपको दिल दे देखो रोशन। तुम ब्रह्मात्मा को दावा करते हो ना, फिर दिल दे देखो रोशन। आत्मा के नजर से देखो। क्या देखना? कुंजी देखो, तारतम की महिमा। कुलफ ताला देखो, क्या अर्थ नहीं लग रहा था। गिरो तीन जमात है, उसमें से कौन सा है? उसके बाद आप को, अपने परात्म को देखो। दिल दे देखो रोशन। इन शब्दों को आप दिल के आंख से देखना होगा, ऊपर ऊपर ऐसा जाहिर हो के नहीं। कुंजी देखो, 7 करोड़ मंत्र क्या क्या है, कहाँ कहाँ का लक्ष्य है, उसको देखो। उसके बाद चाबी तो मिली, ताला कहाँ है? जाओ, गीता का उत्तम पुरुष कहाँ है, कैसा है, चाबी लेके जाओ। अक्षरात परत परा, वो कौन सा है? और ताला खोलो।
संपूर्ण वेद शास्त्रों में परमात्मा की बात करता है और प्रलय नहीं डालता है। प्रलय डाल के देखो कुंजी। उसके बाद सब बोलते हैं पात्र चाहिए, पात्रता चाहिए, पात्रता चाहिए। तो पात्रता का असलियत क्या है? झूठ है कि सपनी सृष्टि है कि जीव है कि ईश्वरीय की ब्रह्म सृष्टि है? उसको जमात को पहचानो। आम खास खास लिखा हुआ है, जीव श्री ब्रह्म से लिखा है कि रूप रंग जातिवाद में देखा है कि अस्तित्व के हिसाब से देखा है? तो अस्तित्व को देखो। अपने आप को ब्रह्म सृष्टि कहलाते हो ना, तो फिर देखो ये दिल दे देखो रोशना। अब ये विचार किए बिना मैंने सिर्फ प्रश्न का शंका न डाल दिया। अब इस विषय में आप शंका रखोगे, यानी मतलब आगे बढ़ोगे, खोजी करोगे, तो तुम सदगुरु के पास पहुंचोगे, फिर सदगुरु संग करता होगा। ऐसे ही विचार किए बिना जो करता है फैला हाल, ऐसे ही आचरण करोगे, घंटों घंटों तपस्या करोगे, पंचाग्नि तपोगे, भैरव जाप खाओगे, क्या क्या साधना करोगे, तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। समय बदल गया है। ये स्वर्ग वैकुंठ की लक्ष्य की बात नहीं है। ये तो ना समझ की जो दुनिया है उसमें समझ डालना है। रूहों को परात्मा देखना है। जो करता है फैला हाल, ये विचार किए भी ना, तो फिर समय ऐसे बेकार जाएगा। और ब्रह्म शिष्य तो विचार करने वाले हैं। जिन्होंने विचार किया फिर तो वो तो निकल गए, वो तो मूल मिलावा मिल जाएंगे। जब होशी मिलावा जाहिर, जब मूल मिलावा जाहिर होगा, तब तीन का कौन हवाल, फिर तुम्हारा क्या हाल होगा? अर्थात तुम सृष्टि में एक शर्मिंदे व्यक्ति रहोगे। समय ऐसे निकाल दिया, ऐसे निकल रहा था, तुमको उस समय ब्रेक लगा करके दूसरा रास्ता दिया था, और तुम वही पुराने पद्धति में फिर बालों को तेलते हो, बालों को फिर निचोड़ते हो। वहां से कहाँ तेल निकलेगा भाई? श्रम एवं ही केवलम होगा, इसीलिए समय में जागो। जब होशी मिलावा जाहिर, जब परम धाम का साक्षात्कार करने वाले जब जाएंगे, तब तीन का कौन हवाल, तब फिर तुम्हारा विचार न करने वालों का क्या हवाल होगा? विचार करो। फरामोशी तुम्हें की न दई। कुरान में फरामोशी की बात आती है, वेदों में निद्रा अज्ञान की बात आती है। अज्ञान किसने किसको ऊपर डाला भाई? फरामोशी तुम्हें की न दई, किन्होंने दिया? और सपना कैसे देगा? अब तुमको कौन जगाए? और फरामोशी तुमको निंद्रा का आवरण किसने दिया और कौन जगा रहा है? निंद्रा का आवरण किसने दिया और जगाया कौन रहा है? तो जिन्होंने फरामोशी डाली वही जगा रहा है। इन बातों नींद क्यों रहे? ये सब विचार करने पर अज्ञान रहता ही नहीं। जो मैंने प्रश्न पूछा ना, उस प्रश्न को ढूंढते तो सदगुरु के पास पहुंचोगे, सदगुरु सीधा परम धाम की बात तुम्हारे निंद्रा रहेगा ही नहीं। इन बातों नींद क्यों रहे? जो होवे अरस अरवाएं, जो परम धाम की आत्माएं हैं, उनको तो खुल ही जाएगा, जीव को भी विष्ट का मार्ग खुल जाएगा। इसलिए वाणी गरजत माज संसार, खोजी खोजे मिटावे अंधार। आखिर संसार में दो बात बताई है, एक मोमिन है, एक काफर है, दो का है। एक आस्तिक है, एक नास्तिक बताया ही है। काफर और मोमिन बताया ही है। जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि का बताया ही है। एक साक्षी, एक दृष्टा, एक दृश्य बताया ही है। तो दृष्टा कौन है, दृश्य कौन है? जागृत और सपना बताया है, तो जागृत से कौन है, सपना का कौन है? ढूंढो। मोमिन काफर दो कहे तीन की यह तफावत, उसका ये अंतर बता दिया। अगर मोमिन कहलाते हो तो इन प्रश्नों के ऊपर जिज्ञासा रखो। अगर काफर हो तो फिर हमको कोई चिंता नहीं। तो फर्क कैसे पता चलेगा ये काफर और ये मोमिन है? अरे वो भी क्लियर लिख दिया है, ये चोट काफरों ना लगे, मोमिनो छेद नहीं कर सकता, ऐसा लिखा। ये प्रश्न से काफर जीव को कुछ असर करेगा ही नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। लेकिन ब्रह्म सृष्टि अगर हो तो उसको अंदर भेद करेंगे। ये तो मेरे लिए हजारों प्रश्न फेंक दे, इसका उत्तर तो मुझे चाहिए करके वो प्यासे निकल जाता है।
ये चोट काफरों ना लगे, ये प्रश्नों का अब इतना बोलने पर जो काफर है उसके अंदर कोई चोट लगेगा ही नहीं। और मोमिनो ब्रह्म सृष्टि हो तो छेद निकस, तो उसको तो अंदर में से ऐसा बाण लग जाता है कि मेरा समय तो ऐसा चला गया करके वो निकलने की कोशिश करेगा। मामत कहे ए मोमिनो क्यों न विचारो तुम, कई विध तुम वास्ते करी क्यों भूलो इना खसम राश्याम जी। मामत कहे मोमिनो, इस चैप्टर में खुलासा ग्रंथ का प्रकरण 8 में महामती कहते हैं, हे परमधाम के मोमिनो क्यों न विचारो तुम। विचार 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 ये भेदे सकल सिंधान, ये विचार तो एक ऐसा है कि तुमको विचार करने के लिए तारतम महामंत्र दिया, तारतम ज्ञान दिया, परमधाम दिया, विचार करो। ये ऐसा नहीं कि तुम तो है ऐसा कर किसी ने बोल दिया, ऐसा हुआ नहीं है। जिन्होंने दिल दे के भेजा है उन्होंने दिमाग भी दिया है, इसलिए दिल और दिमाग दोनों है। दिमाग से अपने बुद्धि को तीक्ष्ण बनाओ, दिल आप समर्पित करो, खोलो। कई भी तुम वास्ते करिए, आप ये ब्रह्म सृष्टि आप विचार करोगे ना, बहुत कुछ आपके वास्ते किए। अक्षर को परामर्शी में डाल के खेल बनाना, शास्त्र भेजना, क्या नहीं किया। 88,000 ऋषि महर्षि द्वारा सारा रचना, 1.25 लाख पैगंबर द्वारा सारा, और संसार में शास्त्रार्थ करके फिर ब्रह्म साकार निराकार की झगड़ा लगा करके फिर स्वयं आकर के शुद्ध साकार, और इतनी जहां हो ता नजीक में बोल करके फिर मूल मिलाव में परात्म का कई विधा तुम वास्ते करी। हे ब्रह्म सृष्टि राज्य महाराज को दिल में जाकर देखो, क्यों भूलो ही ना खासम, ऐसे राज्य ऐसे परब्रह्म परमात्मा को क्यों बोलते हो। हे सुंदर साथ, हे परमधाम की आत्माओं, इस तरह से धनी खुलासा ग्रंथ में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि ब्रह्म सृष्टियों का खुराक क्या है। गुरु जी मंगलदास जी ने कहा, हाथी का खुराक जीरा नहीं हो सकता है, हाथी का खुराक वैसे होता है। ऐसे ब्रह्म सृष्टियों का संसार भव सागर अपने जगह में है। उनके आत्मा तसल्लित होने के लिए वो खोजते रहते हैं, और अक्षरातीत तक जैसे दिल न पहुंचे तब तक शांति नहीं रहते हैं। अक्षरातीत प्राप्त होने के बाद भी उन लीला में ऐसे डूब जाते हैं कि उनको फुर्सत ही नहीं होता है कि संसार में क्या हो रहा है देखने का। इसलिए कोई तो निकलो। इस तरह से दिव्य परम धाम के आत्माओं का अनाउंस कर रहे हैं। मामत कहे ए मोमिनो क्यों न विचारो तुम, कई विध तुम वास्ते करी क्यों भूलो इना खसामा, क्यों भूलो इना खसामा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।